रवा हफ्ते शदीद मंदी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एक मौके पर 100 इंडेक्स 62,200 पॉइंट से ऊपर चला गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद कर दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटी इक़्तिदार में शिराकत और ताउन पर मजीद मुशावरत करेगी। कमेटी का पहला इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकॉनमी की दावत दे दी। कहा यह धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं है, बाहमी इख्तलाफात खत्म करके कौम की खातिर शीरो शकर हो जाएं। नून लीग को वोट देने के फैसले पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की शुक्रगुजार हैं। सदर का फैसला इन्हीं जमातों की मुशावरत से होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मिलकर हुकूमत बनाएंगे, चाहते हैं मसालिहत के अमल में पीटीआई को भी शामिल करें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा इक्तिसादी एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। ये पीडीएम 2 है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत बनाना ऐसा ही है कि हम तहरीक इंसाफ के नजरिए को इक़्तिदार के लिए कुर्बान कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को बहुत अच्छे से चलाया, ओहदा संभालेंगे तभी सलाहियत का पता चलेगा। तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने और हुकूमत बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला होंगे। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने बानी पीटीआई के फैसले सुना दिए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्ते के लिए कायम कमेटी को इख्तियारात सौंप दिए। पीपल्स पार्टी एलामिया के मुताबिक कमेटी बराए राब्ता और कोऑर्डिनेशन का इजलास आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में हुआ। इजलास में कमेटी अरकान मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सनाउल्लाह जहरी शरीक हुए। शुजा खान, सईद गनी और नदीम अफजल चंद भी इजलास में मौजूद थे। शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम का बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ का बीएपी के सदर खालिद मक्सी से भी राबता। हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा तहरीक इंसाफ से अंडरस्टैंडिंग है, खून के आखिरी कतरे तक बानी पीटीआई के साथ हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से मरकज और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के ऐलान के बाद जियो न्यूज से बात करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना था इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमात अगर कोई नशिस्त ना जीत सके तो भी आज़ाद उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। पीटीआई का इख्तियार है कि जिसके साथ चाहे हुकूमत बनाए। जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का अखलाकी जवाज़ नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं कि पीटीआई क़यादत की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात हुई है। मुशावरत के बाद पीटीआई को हतमी जवाब दिया जाए। इसराइली फौज के रफा में फ़ज़ाई हमले। खान यूनिस में ड्रोन हमला। मजीद 130 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन के तबाह को नताइज होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया। रफा में इसराइली ऑपरेशन रुकवाने के लिए जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशें। अमरीका, मिस्र, कतर और इसराइली हुक्काम की काहिरा में मुलाकात। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $14 अरब इमदाद की मंजूरी दी।
बरतानिया के वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि हमास रहनुमाओं को गजा छोड़कर निकल जाना चाहिए। इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक है, ताहम बैनुल अक़वामी कवानीन की भी पाबंदी करे। 2 रियासती हल के जरिए फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहिए। इसराइल को गजा पट्टी में इमदादी सामान दाखिल होने की इजाज़त दे देनी चाहिए। अमरीका की शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बर्फबारी, स्कूल बंद, परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क सिटी में बारिश के साथ बर्फबारी, 7 इंच तक बर्फबारी मुतवक्के। शिमाल मशरक़ी इलाकों में 12 इंच तक बर्फ पड़ सकती है। मगरबी वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक 3 करोड़ अफराद के लिए तूफान की वार्निंग जारी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 12 साल की घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने लड़की को तहवील में लेकर मुलजिम जावेद और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, लड़की साहिवाल की रिहायशी है। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और नादरा के 7 अफसरान गिरफ्तार। मुलजिमान अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जारी करने में मुलव्विस थे। इलेक्शन कमीशन का NA-43 टांग कम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। पोलिंग 17 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। NA-43 पर आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी ने असद महमूद को शिकस्त दी थी। असद महमूद ने 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग न होने की शिकायत की थी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खिताब। कहा, भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब है। दुनिया भारतीय तरक्की की तरफ देख रही है। भारतीय वजीर आजम मंगल को 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। खालिस चांदी से बनी सफ़ेद सोने और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन HBL PSL 9 की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी को द ओरियन ट्रॉफी का नाम दिया गया। पोलो ग्राउंड में मुनक़िदा मुनफरिद तकरीब में शरीक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, इवेंट अच्छा होगा। तकरीब में शरीक तमाम टीमों के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और शादाब खान ने ट्रॉफी जीतने के अज़म का इजहार किया। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन में रायली रूसो कोयटा के कप्तान और साउद शकील नायब कप्तान होंगे। सरफराज अहमद PSL में पहली बार बतौर खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ का एक और एजाज़। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज़ का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले अवाम तक पहुँचाने का एजाज़ बरकरार। और कराची में आज भी बादल रहेंगे। शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। धुंध के बायस मोटरवे बंद। लाहौर सियालकोट और लाहौर मुल्तान मोटरवे हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई।